बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ साहब पर पार्टी की तरफ से दबाव बढ़ गया है। नवाज शरीफ से कहा जा रहा है कि अब कोई चारा नहीं बचा, आप वतन वापस आए। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी वतन वापसी का फैसला नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, उनको लगता है कि हालात साजगार ना हुए तो क्या होगा। बहुत सारे खदशात हैं उनके दिमाग में और फैमिली उनको मशवरा दे रही है कि आप वतन वापस मत जाए। फिर जाहिर है इस उम्र में सख्तियां बर्दाश्त करना भी इतना आसान नहीं रहता। तो नवाज शरीफ साहब मैं अपने आप को भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहे कि वो वतन वापस जाएं। लेकिन मरियम नवाज को वतन वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तारीख का फैसला जल्द हो जाएगा। पहले हम सुन रहे थे जनवरी के आखिरी हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में आएंगी, लेकिन अभी तक तारीख का फैसला नहीं हुआ कि मरियम नवाज कब वापस आएंगी। लेकिन मरियम नवाज क्यों वहां पर बैठी हैं ये पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा। एक वक्त था जब इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उस वक्त मरियम नवाज को लंदन बुलाया गया था और कहा गया था कि वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए गई हैं। लेकिन मुलाकात हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की होती है। मरियम नवाज को गए हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आ पा रही। अब मरियम के उस वक्त जाने का फैसला तो इस वजह से किया गया था कि अगर हालात खराब होते हैं और मुल्क में कोई तीसरी कुव्वत आ जाती है, इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर तीसरी कुव्वत आती है तो पूरी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार हो सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। तो इन खतरात के पेश नजर नवाज शरीफ मरियम नवाज को बाहर ले गए थे या बाहर बुला लिया था। अब वो खतरात टल गए हैं तो मरियम नवाज को वापस आकर पार्टी को लीड करना चाहिए। अब उनको वापस तो आना है क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया है, पार्टी की एक तरह से क्यादत उन्होंने करनी है, तो वापस तो उन्हें हर हाल में आना है। लेकिन मरियम नवाज किस चीज का इंतजार कर रही हैं, वतन वापस क्यों नहीं आ पा रही हैं? शायद इसलिए कि वो चाहते थे कि वो अपने वालिद के साथ वापस आए, यानी उनके वालिद और वो अगर इकट्ठे वापस आते हैं तो उसका जाहिर है एक और इम्पैक्ट होगा, एक और फायदा होगा। लेकिन नवाज शरीफ बहरहाल वतन वापसी का फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। आपको याद होगा कि पहले जब शहबाज हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाए गए थे, उस वक्त उन्होंने वापस आने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि पंजाब जो है वो अब उनके इख्तियार में है, वहां चीजों को वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब हमजा हटे थे और हमजा के हाथ से पंजाब गया था तो सबसे ज्यादा नाराज भी इसीलिए हुए थे नवाज शरीफ के अच्छा खासा पंजाब जो है वो हमारे हाथ में आ गया था, मामला को हम कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन उनकी वजह से वतन यानी नवाज शरीफ ने जब हमजा को बुलाकर वजाहत मांगी थी, उस वक्त भी यही कहा था कि आपकी वजह से हम वापस नहीं जा पा रहे। अब हम मतलब वापसी का हमारा इरादा पक्का था, लेकिन फिर हालात खराब होते चले गए। अब दोबारा एक चांस बना था कि अगर एतमाद का वोट न ले पाए परवेज लाई और चीजें जो है वो नून लीग के हक में चले जाएं, यहाँ पर अपना वज़ीर आला ले आए, तो नवाज शरीफ इंतजार कर रहे थे कि ऐसी सूरत में उनका वापसी साजगार हो जाएगी, वापसी का के लिए हालात साजगार हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब वो भी नहीं हुआ। अब शायद मरियम नवाज को अकेले ही मुल्क वापस आना पड़ेगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह बताया था अभी पिछली वीडियो में कि नवाज शरीफ किस तरह से नाराज हुए हैं 3 शख्सियात से, खासतौर पर उन 3 शख्सियात में राना सनाउल्लाह भी शामिल है। बाकी 2 शख्सियात के बारे में मैंने अपने चैनल पर बताया है। तो नवाज शरीफ साहब ने अब राना सनाउल्लाह को और ख्वाजा आसिफ को लंदन बुलाया है। राना सनाउल्लाह से कहा है कि पंजाब में इलेक्शन की तैयारी तो करनी है, तो मुमकिन जो उम्मीदवार है जिनको टिकटें देनी है उनकी पूरी फहरिस्त लेकर आए। अब राना सनाउल्लाह जो है वो फहरिस्तें लेकर जाएंगे कि किसको पार्टी का टिकट देना है और किसको इलेक्शन कहां से लड़ाना है। लेकिन उसमें भी मुश्किल यह है कि जहांगीर तरीन भी मीटिंग्स कर रहे हैं, अलीम खान भी मीटिंग्स कर रहे हैं, इन लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। अगर ये अपनी पार्टी बना लेते हैं तो फिर इनकी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस पर अब नवाज शरीफ साहब गौर व फिक्र करेंगे, और मरियम भी अभी इसीलिए वहां पर रोकी गई है ताकि वहां पर इकट्ठे मुशावरत हो जाए और उसके बाद मरियम नवाज को यहाँ पर भेजा जाए ताकि जो पार्टी की मुहिम है वो चलाई जा सके। लेकिन अब इन तमाम सूरत हाल में टिकटों का फाइनल करना, फैसला करना, ये भी कोई इतना आसान नहीं रहा, और फिर नवाज शरीफ के बगैर कैंपेन चलाना भी इतना आसान नहीं रहा। मरियम नवाज ने जो 17 जुलाई को कैंपेन चलाई थी उसमें उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। उसके बाद अक्टूबर में जिमनी इलेक्शन हुए थे 9-10 हल्कों में, उनमें मरियम नवाज कैंपेन के लिए उतरी ही नहीं थी। और हमजा शहबाज तो खैर जो है वो उस वक्त रहे ही नहीं थे, वो भी नहीं उतरे, और मरियम नवाज भी नहीं उतरी इलेक्शंस में की कैंपेन करने के लिए, और उसमें भी सारे हलकों में शिकस्त हुई थी पंजाब में। तो ये इस सूरत हाल में मरियम के लिए भी आसान नहीं होगा। एक जो चीज़ बड़ी चैलेंजिंग हो गई है और वो ये है कि इमरान खान जो है अब उन्होंने एक और कार्ड खेल दिया है,
और अपनी जीत के बाद जो उन्होंने शिकस्त दी है यहाँ पर नून लीग को पंजाब में अदम एतमाद के वोट के मामले में, उसके बाद उनके एतमाद में बहुत इजाफा हो गया है। और इमरान खान जो हैं वो अब वफाक की तरफ उन्होंने नजरें जमा ली हैं और उनको लगता है कि वो एमक्यूएम की नाराजगी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और इस सूरत हाल में वो एतमाद का वोट लेने के लिए अगर कहेंगे शहबाज शरीफ को, तो वो ये इमरान खान कह रहे हैं कि वो सिर्फ ये सरप्राइज नहीं कर रहे कि वो एतमाद का वोट देने का कहेंगे, वो शायद इससे भी ज्यादा कुछ प्लान किए बैठे हैं। यानी इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी को, उससे उनकी बातों से लगता है कि शायद वो सरप्राइज करेंगे, एक और सरप्राइज करेंगे। वैसे जब से उनको इख्तियार में निकाला गया है, इख्तियार से निकाला गया है, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी सरप्राइज करते चले आ रहे हैं और हुकूमत को भी सरप्राइज करते चले आ रहे हैं। और इस मरतबा जो इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया उसमें तो उन्होंने बहुत से लोगों को हैरान किया और उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जिससे उन्होंने परवेज इलाही को भी आगाह नहीं किया था, अपने एमपीएस को भी आगाह नहीं किया था। शाम 7 बजे जाकर बताया कि एतमाद का वोट लें, बंदे पूरे करें, आज एतमाद का वोट लें। और फिर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए काफ लीग से कहा गया कि अपने बंदे बुलाएं। तो उस वक्त तक जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को कुछ आइडिया था कि आज उनको लगता था कि आज स्ट्रेंथ शो की जा रही है, लेकिन आखिर में इमरान खान ने कह दिया कि एतमाद का वोट लें। तो इमरान खान ने पंजाब में सरप्राइज दिया है, वो विफाक में सरप्राइज देना चाहते हैं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको खलबली मच गई है उनके यहाँ, और उन्होंने अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि वो इस्लामाबाद में रहें, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे ताकि उनको एतमाद का वोट लेने में कोई दिक्कत ना हो। वाज़ेह है कि अगर एमक्यूएम निकल जाती है या बाप पार्टी निकल जाती है तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और उनको जरूरत पड़ेगी मुनहरिफ अराकीन की, और मुनहरिफ अराकीन का वोट जो है वो काउंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनका वोट शुमार ही नहीं होगा। तो चूंकि उनका वोट शुमार नहीं होगा और अपने नंबर इनके पूरे ना हो पाएंगे तो विफाकी हुकूमत भी साथ ही चली जाएगी। एक चीज पर लंदन में और मुशावरत हो रही है और वो ये हो रही है कि क्या हमें जनरल इलेक्शन में भी साथ जाना चाहिए सूबों के, या सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसमें राना सनाउल्लाह की राय वाज़ेह है। राना सनाउल्लाह समझते हैं कि हमें सिर्फ सूबों का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हमें साथ ही जनरल इलेक्शन में भी उतरना चाहिए। और मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह ज़ीरक सियासतदान है, उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है। वाकई फायदा नून लीग का इसी में है कि तमाम सूबों में इलेक्शन हो। इस वक्त पीटीआई का फायदा इसमें महसूस होता है कि सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, और उसमें भी शायद इमरान खान अब इस पर सोच रहे हैं, उनको मशवरा दिया गया है, इस पर वो गौर कर रहे हैं कि पंजाब में सिर्फ पंजाब में इलेक्शन में उतरे, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में उतरे ही ना, ताकि एक सूबे में पूरा जोर लगा दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को भी लाके यहाँ बैठाया जाए और पूरा जोर लगा के एक दफा पंजाब ले लिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा तो फिर हम ले ही लेंगे। ये भी जेर गौर है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का फौरी फैसला इमरान खान ने नहीं किया है। हो सकता है कि अगर जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाती हुकूमत और सिर्फ चाहती है कि जिस सूबे की असेंबली टूटी है सिर्फ उसी का इलेक्शन कराएं, तो हो सकता है कि इमरान खान सिर्फ पंजाब का इलेक्शन करवा लें और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन ना करवाएं, ऐन मुमकिन है। और अगर हुकूमत, विफाकी हुकूमत भी समझती है कि नहीं जनरल इलेक्शन साथ ही होना चाहिए, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टूट जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि अफरा तफरी और बेचैनी की कैफियत है, बंदे पूरे किए जा रहे हैं, एमक्यूएम को मनाया जा रहा है और एमक्यूएम गौर किए बैठी है कि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है। एक तरफ उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट कर दिया है और दूसरी तरफ यह कि हम इसी को बुनियाद बनाकर वफाकी हुकूमत भी छोड़ दें। ये मैं आपको बताऊं, जितना मेरा तजर्बा कहता है, एमक्यूएम ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर पंजाब में कराची में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ना लेके मैदान खाली छोड़ दिया है। लेकिन अगर वो ये ना करते तो क्या करते, क्योंकि इतनी बदतरीन शिकस्त उनको होने वाली थी कि वो एक्सपोज हो जाते। और लोग कहते हैं कि जी आप इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने के बावजूद भी आप कुछ जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए, आप कुछ सीटें हासिल नहीं कर पाए, तो उनका भरम टूट जाता और उसके बाद उनको सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबलियों का इलेक्शन लड़ने में मुश्किल पेश आती। इसलिए उन्होंने अपना ये भरम कायम रखने के लिए इससे बायकॉट किया है, ताकि उनको अब तो वो ये कह सकते हैं कि हमने अवाम के खातिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। असल बात यह है कि वो हिस्सा लेने की पोजीशन में नहीं थे इंतखाबात में, और इतना बुरा पड़ते हैं कि बड़ी जग हसाई होती। तो एमक्यूएम ने खुद को जग हसाई से बचाने के लिए हलकों में जो है वो इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया है, बल्दियाती इंतखाबात में। और मुझे ये लगता है कि शायद जमात इस्लामी जो है वो अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाए। बहरहाल देखिए क्या होता है, मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।